8 गोलियां चलाई गई थी। मकतूल मुफ्ती फारूक को एक गोली पेट में लगी। 9mm पिस्तौल के खौल फॉरेंसिक के लिए भेजे गए। ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। तो अब कहा यह जा रहा है कि जी इसको भी कोई किडनैप हो गया है और ये भी मिल नहीं रहा, यानी कि ये जो हाफिज सईद का बहनोई है 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है, मुफ्ती कैसर करके मारा गया है। उसका नाम है मुफ्ती कैसर फारूक, और उसी के साथ वहाँ से एक मदरसे का लड़का भी गुजर रहा था, वो ज़ख्मी हुआ है। लेकिन मुफ्ती कैसर फारूक राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल भारत पे। और मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में बताऊँ, अब्दुल रहमान मक्की जो 26/11 के हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता था, उसको पाकिस्तान के कराची के अंदर गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो अब शायद मुझे लग रहा है कि भारत अपने जो पुराने जख्म थे उनको भूला नहीं है, और उनको याद करके अपने जो पुराने दुश्मन थे उनको हर वक्त याद कर रहा है और अपना उनसे बदला लेने पे लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानी निज्जर की हत्या की गई, वो पता नहीं कौन कर रहा था, भारतीय सरकार मना कर रही है। अब पाकिस्तान में भी दो आतंकवादियों को मार दिया गया और एक को अपहरण कर लिया गया, जिसका अभी तक पता नहीं चला है कि वो जिंदा भी है या 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया। अब ये मक्की को भी 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया और इनकी टिकट बुक हो चुकी है। ये 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये तो 72 हुरों के पास पहुंचने के लिए ही उतारू रहते थे, और पहले भी ये मतलब ऐसा ही करते रहे हैं। 72 हुरों का लालच दे दे के नौजवानों को फंसा के उन्होंने सारे गलत काम करवाए, भारत के ऊपर हमले करवाए। कसाब जैसे को 72 हुरों का लालच दे के भारत के अंदर हमले करवाए, और ये आज 26/11 का रिवेंज जो लिया गया है वो पता नहीं किसने लिया है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर चर्चाएं हो रही हैं कि ये सब रा करवा रही है, जबकि भारत सरकार इन सब से मना कर रही है। तो चलो दोस्तों, इसी को लेके देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाफिज सईद जो है, हाफिज ये इस आदमी के लिए भी यही बताया गया कि जी हाफिज सईद का आदमी है और इसको कराची में गोली मार दी गई। जी हाँ, कराची में गोली मार के इसको हलाक कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये भी हाफिज सईद का आदमी है और हाफिज सईद का काफी क्लोज आदमी था, काफी उसका जो राइट हैंड हमारे यहाँ बोला जाता है ना जी, राइट हैंड है। जी हाँ बिल्कुल, ये राइट हैंड है हाफिज सईद का, और इसको भी बताया जा रहा है कि इसको मार दिया गया है। उसके बाद जी बारी आती है एक आदमी की, और उसकी भी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी। वैसे तो खैर बहुत से लोग आई एम श्योर कि उन्होंने सोशल मीडिया पे न्यूज देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जी हाफिज सईद का बहनोई, इसका नाम है जी अब्दुल रहमान मक्की। ये जी हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, बोले तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। तो अब कहा यह जा रहा है कि जी इसको भी कोई किडनैप हो गया है और ये भी मिल नहीं रहा, यानी कि ये जो हाफिज सईद का बहनोई है, ब्रदर इन लॉ जो है हाफिज सईद का, उसको भी बताया जा रहा है कि मिसिंग है। वैसे इन सबकी शक्लें कितनी मिलती है ना आपस में, हाफिज सईद का बेटा, हाफिज सईद का आदमी, हाफिज सईद का क्या कहते हैं वो बहनोई, सब आपस में एक ही शक्ल के लग रहे हैं मुझे तो। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता रही थी कि अब ये आदमी जो है ये भी मिसिंग है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये बातें करते हैं, बहुत से लोग ये बातें कह रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में, तो किसी की जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है, मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड
कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं, वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है, क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है, कौन है ऐसे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अब एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद हकान अब्बासी हमारे साबिक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फ़लाँ मुल्क इन्वॉल्व है। दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। इस हवाले से ये ना बताएं कि फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान में क्या कर गया। दुनिया में एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इसके अंदर ये जो, और उसी के साथ वहाँ से एक मदरसे का लड़का भी गुजर रहा था, वो ज़ख्मी हुआ है, लेकिन मुफ्ती कैसर फारूक कत्ल किया गया है। इस वक्त इंडियन मीडिया इस खबर को इस तरीके से चला रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खौफ की गिरफ्त में है, क्योंकि हाफिज सईद का करीबी साथी कराची में मारा गया है। अब खौफ की गिरफ्त में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। मस्तूम में 60 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए। आप जानते हैं वो जो खुदकुश धमाका था उसमें 60 से ज़्यादा लोग, इतना बड़ा खुदकुश धमाका कि जिसके ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कंडेम किया, पूरी दुनिया से उसको कंडेम किया गया और कहा गया कि ये इसको देखा जाए और बहुत ही खौफनाक किस्म का ये हमला था। लेकिन इसमें मैं देख रही थी कि बलूचिस्तान की हुकूमत, उनके जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जान अचकज़ई हैं, उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। तो हुजूर वाला मेरा सवाल ये है कि ये जंग का ऐलान अभी हुआ है या ये जंग का ऐलान डेकेड्स पहले किया गया था? यानी ये जो ऐलान जंग है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, ये कितने डेकेड्स पहले किया गया था और अब तक हम ऐलान